दोस्तों, बारिश के बाद न्यूजीलैंड पर टूटा अश्विन और बुमराह का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहले न्यूजीलैंड को समेट कर दिखाई उन्हें औकात तो आखिर कैसे। अश्विन और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। बारिश के बाद कैसे मुश्किल से 180 रन भी नहीं बना पाई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम। किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का रोमांच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला था। हालांकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में बारिश की वजह से देरी हुई, जिसके चलते 1 घंटे देरी से टॉस उछाला गया। लेकिन किस्मत कप्तान रोहित की ही चमकी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त घमासान के लिए खचाखच भरा हुआ था। न्यूजीलैंड को इस समय में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवॉन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आ गए। रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कॉनवे के पसीने छुड़ाकर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। हालांकि फिर भी बाई के चलते न्यूजीलैंड को चौका मिल गया, लेकिन इस साफ तौर पर दिख रहा था कि तेज गेंदबाजों का डोमिनेंस इस विकेट पर रहने वाला है। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि कॉनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 20 गेंदें खेल ली थी, लेकिन अब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। 6 ओवर में न्यूजीलैंड मुश्किल से 13 रनों तक पहुंच पाई थी। हालांकि तभी टॉम लैथम कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 26 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, पारी का 9वां ओवर लेकर आए रोहित नए नवेले गेंदबाज आकाशदीप को देते हैं, जिनसे किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर कॉनवे को अपने जाल में फंसा लिया। आकाशदीप की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई, जहां यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की और सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए कैच लपककर उन्होंने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। जहां कॉनवे तो 24 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में केन विलियमसन मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों अब तो कहां न्यूजीलैंड की एक चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी तो न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी। तो ओवर भी खत्म नहीं हुए थे 2 और कि एक बार फिर से 13वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने अपनी पहली गेंद पर टॉम लैथम को अपने जाल में फंसाया, जिस पर एम्पायर की तो उंगली खड़ी नहीं हुई। लेकिन रोहित और गेंदबाज ने जब रिव्यू का फैसला किया तो थर्ड एम्पायर ने आखिरकार लैथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर टीम इंडिया के नाम दूसरा विकेट गिरा दिया। जहां इस बार आकाशदीप ने खतरनाक लग रहे लैथम को केवल 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर केवल 29 के स्कोर पर ही पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। ऐसे में विलियमसन का साथ निभाने के लिए अब खुद रचिन रविंद्र को मैदान में आना पड़ा था, जिन्होंने आते ही विकेट टेकर आकाशदीप की मुस्कान चित होते हुए एक बार 1-2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। 13 ओवर में न्यूजीलैंड ने 37 रन बना लिए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 ओवर में ही 51 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वो भी विलियमसन के दम पर, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौके बरसाना शुरू कर दिए थे। यहां तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पहले सेशन में कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां लंच तक 26 ओवर में न्यूजीलैंड को टीम ने 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही मिनट में 50 रनों की मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था। लेकिन उनका यह प्लान मास्टर अश्विन के सामने ज्यादा लंबा नहीं चला। जब अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर विलियमसन को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां विलियमसन 6 चौके की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डेरिल मिशेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू कर दिया। 32वें ओवर में आकाशदीप की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे तो रचिन ने 34वें ओवर में ही आकाशदीप को एक बार फिर निशाना बनाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां न्यूजीलैंड की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आती है और मैच को रोकना पड़ जाता है।
ऐसा लगा था कि आज के दिन का खेल नहीं हो पाएगा, मैच रद्द करने की नौबत आ गई थी। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, फैंस की दुआओं का असर हुआ और मैच दोबारा शुरू हो गया। जहां मैदान में उतरते सचिन, रविंद्र और डेरी मिशेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर रविंद्र पूरी तरीके से भौचक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान सचिन, रविंद्र 40 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां न्यूजीलैंड के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और डेरी मिशेल ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहां पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। न्यूजीलैंड 150 रनों के पार थी, ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब ये विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते ही ग्लेन फिलिप्स की 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, जब अश्विन ने टॉम ब्लंडन को एक ही ओवर में केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मिचेल सेंटनर पहली गेंद पर अश्विन के आउट हुए और फिर न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए टीम सऊदी का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहां जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार नहीं था। अब यह न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि न्यूजीलैंड की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और ये कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि एजाज पटेल और न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डेरी मिशेल, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को केवल 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया है, जहां भारतीय गेंदबाजों खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो अश्विन को भी 4 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने दिनों में न्यूजीलैंड को इस टेस्ट मैच में धूल चटा देगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पहले अपनी बल्लेबाजी से जीता रिंकू सिंह ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल और फिर अपना कीमती अवार्ड अपने गुरु हार्दिक पांड्या को देकर किया खुद ऐसा चौंका देने वाला खुलासा, जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों रिंकू ने अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या के नाम कर दिया? कैसे रिंकू और हार्दिक के बीच के लम्हा सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल? रिंकू का वो दिल जीत लेने वाला लम्हा और उनका बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट के बाद अब T20 में भी बज रहा है टीम इंडिया का डंका। पहले ग्वालियर के मैदान पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को धूल चटाई और अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 86 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बांग्लादेश को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया और इसी के साथ भारतीय टीम 2-0 से सीरीज को भी अपने नाम कर गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। मैदान पर उतरते नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। नीतीश रेड्डी 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रिंकू सिंह अकेले मैदान पर दहाड़ लगाते हुए चौके छक्कों की बारिश कर बांग्लादेश के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी और रिंकू ने इस मुकाबले में 29 गेंद का सामना करते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 53 रन ठोक दिए। अंत में हार्दिक पांड्या ने भी 19 गेंद पर 32 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचाया और बांग्लादेश के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 135 रनों के स्कोर पर सिमट गई और भारतीय टीम इस मुकाबले को 86 रनों से अपने नाम कर सीरीज को 2-0 से जीत गई। मैच के बाद इस मुकाबले में रिंकू सिंह तो तूफानी बल्लेबाजी के लिए और उनके स्ट्राइक रेट पर एक शानदार बेहतरीन अवार्ड दिया गया, लेकिन रिंकू सिंह ने महानता दिखाते हुए अपने आइडल खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को अपना अवार्ड देकर उन्हें गले से लगा लिया और ये लम्हा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। हर तरफ रिंकू की तारीफ होने लगी, लेकिन अब खुद रिंकू सिंह ने इस लम्हे पर खुलासा करते हुए ऐसा चौंका देने वाला बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। तो चलिए अब आपको रिंकू सिंह का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने बयान देते हुए कहा है।
कि उन्होंने अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या को दे दिया। रिंकू सिंह ने हार्दिक पांड्या को अपना अवार्ड देने पर खुलासा करते हुए बताया है कि मैं टीम के लिए अपना योगदान देकर काफी खुश हूँ। सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे अवार्ड के सबसे बड़े हकदार हार्दिक भाई थे। उन्होंने पहले मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और दूसरे T20 में भी अपने बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि इस अवार्ड के हकदार हार्दिक पांड्या हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना अवार्ड उन्हें दिया। वैसे भी वो मेरे आइडल खिलाड़ी हैं, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा है। जिस तरह से वो गेम को फिनिश करते हैं, मैं भी उन्हीं के अंदाज में फिनिश करता हूँ। वो लम्हा मेरे लिए भावुक कर देने वाला था, लेकिन अपने भगवान के सामने